और स्टॉक में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं सेजल्टी इंडिया कंपनी के बारे में। सेजल्टी इंडिया की बात करें तो आईपीओ इसका नवंबर में ही आया था और जब से आईपीओ आया है तब से स्टॉक में लगातार तेजी जारी है। लगातार तेजी जारी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी की अगर बात करें तो देखो, कंपनी जो है एक हेल्थ सेक्टर में काम करती है और हेल्थ सेक्टर के अलावा कंपनी जो है वो आपके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जिसमें कि अस्पताल हैं, मेडिकल डिवाइस हैं, कंपनियों को भी सेवाएं देती है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ थोड़ा सा और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी का हेडक्वार्टर, जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ बेंगलोर में है, और वो जो हेडक्वार्टर है वो केवल यूएस के जो हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग है उनको, यूएस कस्टमर को सेवाएं देता है। वो कितना परसेंट देता है? वो देता है आपका 1.23%। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और बताऊं आपको तो ये कंपनी आपकी ये देख, द कंपनी ऑपरेट्स मल्टी सोर सर्विस डिलीवरी मॉडल प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम 31 लोकेशंस अक्रॉस 5 कंट्रीज में, जिनमें कि आपका यूएस हो गया, कोलंबिया हो गया, जैमेका हो गया, इंडिया एंड फिलीपींस में। ठीक है। इन फाइनेंशियल 2024 द कंपनी असिस्टेड पेयर्स इन प्रोसेसिंग 105 मिलियन क्लेम एंड मैनेज्ड ओवर 75 मिलियन इंटरेक्शन विद मेंबर्स एंड प्रोवाइडर्स। ठीक है सर। तो कुल मिला के आपको समझ आया कंपनी किस में काम करती है। हेल्थ केयर में काम करती है, हेल्थ में काम करती है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये भी प्रोवाइड कराती है और उससे सारे जो क्लेम वगैरह होते हैं उनको पैसे दिलवाना सारा कुछ प्रोवाइड कराती है। ठीक है। उसके बाद अब कंपनी की थोड़ा चलते हैं हम कंपनी बैलेंस शीट क्या कहती है, क्या कंपनी लगातार तेजी इसी प्रकार जारी रहेगी, सारी बातों में चर्चा करते हैं। तो मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप कंपनी का आपका 24,890 करोड़ का है। ठीक है सर। उसके बाद मार्केट कैप से एक ये आपकी मार्केट कैप के बाद यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो पी रेशियो आपकी 109 का पी रेशियो है। और बुक वैल्यू यहाँ पे अभी दी नहीं है स्टॉक की। आरओसी आरओई की बात की जाए तो आरओसी आरओई 4.71 और 3.60 है, जो कि काफी कम है। आरओसी आरओई अगर 15 से कम होते हैं तो ये कम माने जाते हैं। ठीक है सर। तो 15 से कम है इनको आरओसी आरओई। अगर 15 से कम अगर हम कहते हैं तो इनको कह सकते हैं कि ठीक ठाक कंपनी है। लेकिन आरओसी आरओई अगर एक अच्छी कंपनी हम अगर लेते हैं तो कम से कम 10 से ऊपर या 15 के आसपास तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें, फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। इंडस्ट्री का पी 32 का है। उसके बाद अगर कर्जा देखें तो कर्जा 0.19 का है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप कंपनी में 1 रुपया निवेश कर रहे हैं, ठीक है सर, तो आपको 19 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसका रिजर्व। तो रिजर्व कंपनी के पास 3137 करोड़ के रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो पेट्रोस की स्कोर 6 का है। अब पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक दिए जाते हैं और 9 में से कंपनी को 6 अंक मिल रहे हैं, जिसमें कंपनी की सारी कुछ कहानी बताई जाती है। कंपनी यहाँ से कैसा प्रदर्शन करेगी, उसके अगर 9 पॉइंट हम बात करें तो उसका नेट इनकम बढ़ रहा है कंपनी का, नहीं बढ़ रहा है, या रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म का कर्जा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कितने पॉइंट दिए जाते हैं? 9 में से कंपनी कितने मिल रहे हैं? 6 अंक मिल रहे हैं। तो ये कंपनी दर्शा रही कंपनी आपकी औसत से ऊपर है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो वो भी कंपनी के पास 50.8 का है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 12.7 की है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 82.4% की है और डीआई की होल्डिंग्स भी कंपनी के अंदर है और करंट रेशियो 1.69 का है। तो ये तो रहे इसके फंडामेंटल की बात। थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं। कुल मिला के अगर सेल्स देखी जाए तो सेल्स देखी जनवरी जून 2023 से हमारे पास डाटा है, और जून 2023 से सितंबर 2023 और जून 2024 और सितंबर 2024। ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर सितंबर 2024 का देखते हैं 1325 करोड़ की सेल्स हुई है। जून 2024 में 1223 करोड़ की सेल्स हुई है। उससे पहले 1000 करोड़ की सेल्स हुई है। तो आंकड़ा तो यहाँ से लगभग बढ़ ही रहा है। ठीक है। सेल्स बढ़ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो ये एक ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, जो कि 23 और 24% में कंपनी मेंटेन कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी देखिए जबरदस्त यहाँ से 22 करोड़ फिर 117 करोड़ का हो रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल में प्रदर्शन भी कंपनी का बढ़िया चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो साल दर साल का मार्जिन भी आपका 23% और 21% पे चल रहा है। नेट प्रॉफिट बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 144 करोड़ का और इस बार का 228 करोड़ हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल की अगर देखी जाए तो यहाँ दी नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि कंपनी नई नई लिस्टेड हुई है। उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। रिजर्व कंपनी के पास अच्छा है। उसके बाद रिजर्व के बाद अगर हम बात करें तो कर्जा कंपनी का कम होता चला जा रहा है।
कर्जा देखिए आज की डेट में 1498 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार ठीक ठाक है, देखिए 8621 करोड़ से ये फिक्स्ड एसेट ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, और करंट काम इस बार की क्वार्टर में नहीं चल रहा है, ठीक है। कुल मिला के अगर कंपनी की बात करें तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। डेब्टर डेज की बात करें तो डेब्टर डेज 91 डेज, 91 डेज, 25 डेज, ठीक है। डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज और वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सारे के सारे 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। कितने? 90 डेज के अंदर होने चाहिए। अगर 90 डेज के अंदर अगर होते हैं तो कंपनी का कामकाज माना जाता है कि सही से चल रहा है, ठीक है। सारे का 90 डेज के अंदर कंपनी का कामकाज ठीक चल रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न भी बड़ा ही जबरदस्त है कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है सर। जब किसी शेयर में एफआईआई की होल्डिंग्स हो, डीआईआई की होल्डिंग हो और प्रमोटर की होल्डिंग्स हो, जो कि प्रमोटर की होल्डिंग्स भी ये 82% की है सर, जो कि कंपनी को बहुत ही डिसेंट बनाते हैं। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल है। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल पे बात करते हैं कि अब आरएसआई वगैरह कितनी चल रही है, अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो कहाँ पे लेना है, सारी कुछ बातें चर्चा करेंगे। अब अगर आरएसआई की बात करते हैं, देखो अगर आपका ये स्टॉक काफी भाग चुका है, ठीक है। अगर आपका मन अभी कर रहा है कि सेजल्टी इंडिया लगातार भाग रहा है, सेजल्टी इंडिया लगातार भाग रहा है, अब इसमें हमें एंट्री की जाए, तो अभी ये कहाँ है? ओवरबॉट जोन में है, जो कि 83 की आरएसआई को दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में, अभी स्टॉक में आपको ऐड करने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है। एमएफआई इंडेक्स देखें तो वो भी 78 के लगभग चल रहा है। उसके बाद यहाँ अगर वॉल्यूम की अगर देखा जाए, 52 हाई बना दिया। अब तो उसका तो रोज ही 52 हाई लगना है क्योंकि नया स्टॉक है। उसके बाद वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम देखिए आप, डिलीवरी वॉल्यूम 20.6 मिलियन का आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद बीएसई एनएसई पे लगभग 60.4 मिलियन का ये आ रहा है, बी डिलीवरी आ रही है। यहाँ से अगर 6 मंथ का अगर देखा जाए तो 6 मंथ में भी सारा का सारा वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। ये देखिए आप 20.6, 17.7 मिलियन का। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं ऐसे में डीएमए की बात करें तो देखो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है कंपनी, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी है, और सारे के सारे मूविंग एवरेज, क्योंकि लगातार वो तो अपना हाई एक लगाती चली जा रही है। कंपनी के फंडामेंटल काफी जबरदस्त हैं, कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। अब आपको निवेश कहाँ करना है? देखो निवेश में हमेशा कहूंगा कि जब भी कोई निवेश करते हैं, अब सबसे पहली बात आपको बताऊं कि ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अगर आपको फार्मा सेक्टर की कंपनी पसंद आती है तो सेजल्टी इंडिया आपको उसमें से एक देखनी चाहिए आपको। अगर और थोड़ा सा और अध्ययन करिए सर, मेरी तरफ से कोई बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल कंपनी के जो भी मैंने दिखाए, ओवरऑल कंपनी का सारा फंडामेंटल जबरदस्त है। टेक्निकल इसलिए ठीक अभी नहीं है क्योंकि अभी एंट्री करने के लायक नहीं है, ओवरबॉट जोन में चल रहा है स्टॉक। आरएसआई जो है वो स्टॉक की ओवरबॉट जोन में चल रही है। तो अगर आपका मन है लेने का, थोड़ा आप अपनी तरफ से भी अध्ययन करिए कंपनी के बारे में। और अगर आप किसी हेल्थ केयर की कंपनी को चुनना चाहते हैं तो हेल्थ केयर की कंपनी सेजल्टी इंडिया आपके लिए है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है सर, ठीक है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है और इसी मूवमेंट की वजह से स्टॉक्स सेजल्टी इंडिया भी लगातार चल रहा है। अन्य स्टॉकों में अगर बात करें तो अन्य स्टॉकों के भी चार्ट पैटर्न काफी अच्छे नजर आ रहे हैं हेल्थ केयर हेल्थ स्टॉक्स में, जिसमें कि आपको अगर दिखाएं मैं आपको तो टोरेंट फार्मा हो गया सर, ठीक है। तो स्टॉक्स इसको भी चार्ट पैटर्न पे जगह चलते हैं, उसके बाद अन्य स्टॉकों में दिखाता हूं मैं आप। अब देखिए अब इसका चार्ट पैटर्न तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि नया नया आईपीओ आया, जब से नया आईपीओ आया तभी से एकदम उड़ान पे पहुंच गया। 30 रुपए पे आईपीओ आया था और जेफरी ने इसका टारगेट लगभग 52 रुपए का दिया था, जो कि 52 रुपए आज इसने लगभग टच कर लिया है, तो अपने टारगेट पे पहुंच गया है। तो उसके बाद अब आरएसआई बहुत ही ऊपर चल रही है, तो इसलिए इसको स्टॉक को अगर आपका मन आ रहा है लेने का तो थोड़ा सा और इसको नीचे आने दीजिए। स्टॉक को अगर आप निवेश करने का विचार बनाया है तो निवेश कर सकते हैं। जब अब अगर बात करते हैं अन्य स्टॉकों की, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा सेक्टर के स्टॉकों में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिनमें चार्ट पैटर्न बड़ा ही अच्छे नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए सारे के सारे स्टॉक से अभी मैंने आपको मैनकाइंड एक स्टॉक मैंने आपको बताया टोरेंट फार्मा, ठीक है सर, टोरेंट फार्मा। अब टोरेंट फार्मा के बाद अगर हम देखते हैं मैनकाइंड फार्मा, तो इनके स्टॉकों के चार्ट पैटर्न गजब के नजर आ रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक एक आपको अप मूव में दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक भी देखिए ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर की ओर स्टॉक चल देगा। ऐसे ही हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो सारे के सारे स्टॉक, अगर टोरेंट फार्मा की बात करें तो उसको भी
अब लॉरेंस लैब की बात की जाए तो ये स्टॉक भी देखिए आप, ये स्टॉक भी आपका यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और ये स्टॉक भी आपका यहाँ से ऊपर जाने को तैयार दिख रहा है, जिसमें कि आपको नेक्स्ट टारगेट लगभग 665 और 670 के लगभग दिख सकता है। तो सर मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्टॉक में, मेरी कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है सर। कोई भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं केवल ये चार्ट पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि किसी भी कोई भी फार्मा स्टॉक उठा लीजिए आप, फार्मा स्टॉक्स में सब में जबरदस्त तेजी चल रही है। उसी वजह से सेजल्टी इंडिया में लगातार तेजी जा रही है। तो अगर आपको किसी भी फार्मा स्टॉक में निवेश करने का मन है, किसी भी स्टॉक में अगर आप फार्मा स्टॉक्स को पसंद करते हैं तो इन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि सेजल्टी इंडिया हो गया, एक छोटा स्टॉक है, ठीक है सर, सेजल्टी इंडिया हो गया। उसके बाद सेजल्टी इंडिया के बाद लॉरेंस लैब्स हो गया, लॉरेंस लैब हो गया, और लॉरेंस लैब के बाद इसका मैंने टारगेट दिखाया आपको। उसके बाद अन्य स्टॉक है, मैनकाइंड फार्मा है। तो ये फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स में मूवमेंट लगातार चल रहा है और ये मूवमेंट देखते हैं कब तक जारी रहता है। और कुल मिला के सारे स्टॉक से चार्ट पैटर्न अच्छे नजर आ रहे हैं, जिनमें कि अगर आपको सेजल्टी इंडिया जो कि 50 रुपए के आसपास का स्टॉक है, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको सारे फंडामेंटल, आप भी एक बार इसको चेक कीजिए, अगर आपको सारा कुछ पसंद आता है तो आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। वैसे स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही मजबूत हैं और सेजल्टी इंडिया एक यहाँ से आपको मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, ठीक है सर। तो मैंने आपको सारा कुछ सारा बताने का प्रयास किया। अगर आपको सारा कुछ पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।